वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर दैट इज आर इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट इंक्लूड आर फिजिकल सराउंडिंग। लाइक इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे एयर प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं और सॉइल प्रेजेंट होता है। एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म सच एज, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया। और क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया आता है और क्या आता है, फंगी आता है। इन्वायरमेंट में फिजिकल सराउंडिंग जैसे कि एयर प्रेजेंट होता है, वाटर बॉडीज प्रेजेंट होती, और क्या प्रेजेंट होता है, सॉइल प्रेजेंट होता। ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी चीज़ें बिलोंग करती है, जैसे प्लांट प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है, एनिमल्स प्रेजेंट होता, ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट होता, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे बैक्टीरिया हो गया और क्या हो गया, फंगी हो गया। देन all the waste material produced by the various activity of man and animals, जितने भी waste material produce होते हैं by the activity of animals and man are poisonous to some extent and can be divided into a two main group। ये क्या होते हैं, poisonous होते हैं, environment के लिए बहुत ही ज़्यादा poisonous होते हैं। उसके बेस पे इनको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पहला क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इन नेचर ड्यू टू द कोर्स ऑफ अ टाइम बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सर्टेन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया आ गया, फंगी आ गया, ये इजिली उसे ब्रेक डाउन कर दे बिना नॉन पॉइजनस, मीन्स उसे क्या करे, पॉइजनस ना बनाए, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बना देता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसा वेस्ट मटेरियल, सिंपली ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो उसको ब्रेक डाउन कर दे, इजिली ब्रेक डाउन कर दे, और उस सब्सटेंस को वो कैसा बना दे, नॉन पॉइजनस बना दे। उसे क्या कहते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। एग्जाम्पल में जैसे वूल हो गया, पेपर हो गया, वीट हो गया, वुड हो गया, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड एनिमल्स बोन, ये सब क्या होते हैं, बहुत ही ईजिली इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगी, इनको बहुत ही ईजिली क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते, किसके अंदर, सॉइल के अंदर, या हम बोले डिकम्पोज कर देते, या हम बोल सकते हैं ब्रेक डाउन कर देते ईजिली, और उसे कैसा बना देते हैं, नॉन पॉइजनस। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो इन्वायरमेंट के लिए कैसा होता है, नॉन पॉइजनस होता है, कि वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो गया, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है। कुछ ही दिन में ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। उस वेस्ट मटेरियल को क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। द नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दोज वेस्ट मटेरियल, इसी का जस्ट अपोजिट, दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंस इन नेचर। ऐसा मटेरियल जिसको ये जो बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट होते हैं वो इनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते तब भी वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। उस वेस्ट मटेरियल को क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। और वो क्या होता है, वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। एग्जाम्पल में जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक की चीज़ को डिजॉल्व होने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज नहीं हो रहा, बैक्टीरिया और फंगीज को डिकम्पोज नहीं कर पा रहे, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे, तो ये क्या है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। और जैसे प्लास्टिक बैग, ये भी नहीं जल्दी डिकम्पोज होता है। और क्या हो गया, जैसे बाल पॉइंट पेन की रिफिल जो होती वो भी नहीं ब्रेक डाउन होती है। और मेटल के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं जैसे एल्युमिनियम कैन हो गया, आयरन नेल हो गया, सिल्वर फॉइल हो गया, ये भी क्या होता है, ये भी इजिली ब्रेक डाउन नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट में आ गया जैसे कि जो कंप्यूटर का जो वेस्ट निकलता है, और जो टीवी का वेस्ट निकलता है, एसी से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, इन सब से जो वेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये क्या होते हैं, ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। The next topic is ecosystem. An ecosystem is a self-contained unit of living thing like a plant, animals and decomposer and their non-living environment that is soil, air and water. जैसे कि animals, प्लांट, ये सब, और जो ये सॉयल है, पॉन्ड्स है, लेक है, ये सब किसके अंदर आता है, ये पूरा इकोसिस्टम के अंदर आता है।
तो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है कि इंट्रैक्शन होना। किसके साथ इंट्रैक्शन होना? अपने इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन होना, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जितनी भी चीजें होती है जैसे प्लांट, एनिमल, पॉन्ड, रिवर, लेक्स, ये सारी चीजें सब कुछ किसके अंदर आता है? इकोसिस्टम के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इकोसिस्टम के अंदर आता है। तो इंटर रिलेशन होना ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ, ये जो इंटर रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इकोसिस्टम। द एग्जाम्पल ऑफ, जैसे इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हो गए ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, ये सब किसके अंदर आता है? इकोसिस्टम के अंदर आता है। अब कुछ इकोसिस्टम कैसे होते हैं? जैसे कुछ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं, मींस लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर क्या आ गया? डेजर्ट आ गया, ग्रास लैंड आ गया, फॉरेस्ट होता है, क्रॉप फील्ड होता है, और क्या होता है? माउंटेन होता है। ये सब किस में आ गया? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। नेक्स्ट है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम से क्या क्या बिलोंग करता है? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सी एंड एक्वेरियम। क्या क्या बिलोंग करता है? पॉन्ड्स, लेक, रिवर, सी एंड एक्वेरियम। ये किसके अंदर आता है? ये आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। देन नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम में के पास कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ऑल द इकोसिस्टम आर मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट। जितने भी इकोसिस्टम होते हैं वो मेनली टू कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम होता क्या है। ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती है इस इकोसिस्टम के अंदर, वो सब किसके अंदर आती? वो सब आती एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर। जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट लाइक जैसे सॉइल हो गया, वाटर, एयर, और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, सल्फर। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? ये सारी चीजें आती हैं एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर। एबायोटिक का मतलब होता है जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती है इस इन्वायरमेंट में, वो सब किसके अंदर आती है? वो सारी आती हैं एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आती है। जैसे क्या क्या हो गया? सॉइल, वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, वाटर, ये सारी चीजें क्या होती हैं? नॉन लिविंग होती, तो किसके अंदर आएंगी? एबायोटिक के अंदर आती। नेक्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट। जब एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग, तो बायोटिक का मतलब क्या होगा? लिविंग। बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग। और एबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग। आप देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या क्या आता है? ऑल द लिविंग कंपोनेंट, जितने भी लिविंग कंपोनेंट होते हैं इस इकोसिस्टम में, जैसे प्लांट हो गया और एनिमल्स, वो सब किसके अंदर आती है? वो सारी आती हैं बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। बायोटिक कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं बायोटिक कम्युनिटी में। जैसे हो गया प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, नाम से पता चल रहा है प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता हो, उसे क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? ऑटोट्रॉप्स होता कौन है? प्लांट्स। कौन होता है? प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। इनके ऊपर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब पूरा टोटली डिपेंडेंट है। तो प्रोड्यूसर कौन हो गया? ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब जो कंज्यूम कर रहा है, जो खा रहा है, उसे क्या कहें? कंज्यूमर। तो हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है? कंज्यूमर। एनिमल्स क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए, कंज्यूम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब होता है कि उसको डिकम्पोज करना, ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ देना। तो डिकम्पोजर का काम कौन करता है? सेप्रोट्रॉप्स। कौन करते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। तो प्रोड्यूसर कौन होता है? ऑटोट्रॉप। कंज्यूमर कौन होता है? हेटेरोट्रॉप। डिकम्पोजर कौन से होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। अब एक एक के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर की। These are the organisms which can prepare their own food from simple inorganic substance like CO2, water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना क्या करे? खुद बना रहे हैं। किसकी मदद से? बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनका यूज करके और सनलाइट का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर। और इस पूरे वर्ड में प्रोड्यूसर कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट होता है। कौन होता है? प्लांट। सारे प्लांट वो भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट होते हैं। सिर्फ ग्रीन प्लांट ही अपना खाना बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो अपना खाना स्वयं बनाते, खुद बनाते हैं। सेल्फ मेकिंग फूड,
अपना खाना ये प्लांट्स क्या करें, खुद बना रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। किसका किसका यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल का यूज करके अपना खाना क्या बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पत्तियां किस कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती है। और ये जो अपना पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि सनलाइट की मदद से अपना खाना बना रहे हैं। फोटो का मतलब हो गया लाइट, सिंथेसिस का मतलब खाना बनाना। लाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करे, अपना खाना बना रहे हैं। किसका किसका यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल का यूज करके। उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट अपना खाना खुद बना रहे, तो उन्हें क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। इसी वजह से लिखा गया ऑल ग्रीन प्लांट आर प्रोड्यूसर। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं इस पूरे वर्ल्ड में। उनके अलावा और कोई भी फूड प्रोड्यूस नहीं करता, और सिर्फ ग्रीन प्लांट और किसी भी कलर के प्लांट फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूस। ऐसे याद कर सकते हैं, पी से प्रोड्यूसर, पी से प्लांट। देन नेक्स्ट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर नाम से पता चला है, कंज्यूम करना। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को कंज्यूम करते हैं, जो खाना किसने बनाया, प्रोड्यूसर ने बनाया। प्लांट्स ने खाना बनाया, एनिमल्स डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे प्लांट्स के ऊपर, या तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे, बट वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। जो अपना खाना खुद नहीं बनाता वो कौन होता है, हेटरोट्रॉफ्स। जो अपना खाना खुद बनाता उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। तो एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो प्लांट के ऊपर टोटली डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन है, एनिमल्स आर द कंज्यूमर। ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर। एनिमल्स क्या है, कंज्यूमर है, जो कि प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। अपना खाना खुद नहीं बना रहे तो उन्हें क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉफ्स। अपना खाना खुद बनाते उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। देन कंज्यूमर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। 3 ग्रुप में कंज्यूमर को डिवाइड किया गया। पहला है हर्बीवोर्स, दूसरा होता है कार्निवोर्स, तीसरा है ओमनीवोर्स। पहला क्या है, हर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स, तीसरा ओमनीवोर्स। अब हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। The next is herbivores. Those animal which eat only a plant are called herbivores. ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ईट करते उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं herbivores बोलते। एग्जाम्पल इज buffalo, goat, sheep, horse, camel, elephant, monkey and rabbit. These all are the herbivores. Herbivores क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ईट करते उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं herbivores. Then next is carnivores. Those animal which eat only other animals. ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल के ऊपर फीड करते या दूसरे एनिमल को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स। एग्जाम्पल इज लॉयन, टाइगर, फ्रॉग, लिजार्ड। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं कार्निवोर्स। देन नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो प्लांट को भी ईट करते और उसके साथ साथ एनिमल्स को भी ईट करते उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ओमनीवोर्स। देखो लिखा है दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट, प्लांट को भी खाते हो और एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ओमनीवोर्स। एग्जाम्पल इज मैन, डॉग, क्रो, स्पैरो एंड बियर। दीज ऑल आर द ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन कौन से होते हैं, बफेलो, गोट, शिप, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, मंकी, रैबिट। ये सब क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाते हैं। कार्निवोर्स क्या होता है, जो दूसरे एनिमल के ऊपर फीड करते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, फ्रॉग एंड लिजार्ड। और ओमनीवोर्स जो एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, साथ साथ में प्लांट को भी ईट करते हैं। एग्जाम्पल मैन, डॉग, क्रो, स्पैरो एंड बियर। दीज ऑल द ओमनीवोर्स। देन नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स। Decomposers, the microorganism which break down the complex organic compound present in dead organism like dead plant and animals, and their product is fecal matter, urine etc. into simpler substance. सिंपल टर्म में अगर हम बात करें डिकम्पोजर की, तो डिकम्पोजर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते। जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करते हैं, एक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और डीकम्पोजर की तरह ऐड कौन करता है, डीकम्पोजर की तरह ऐड करता है सेप्रोट्रॉप्स। कौन, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स होता क्या है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। एग्जाम्पल इज वल्चर, ईगल,
ये सब क्या होते हैं, ये सब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करें और उस सब्सटेंस को क्या करें, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल क्या करें, उस सब्सटेंस को बना दे रहे हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डीकंपोजर। क्या बोलते हैं, डीकंपोजर। डीकंपोजर के अंदर आता कौन है, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स होता क्या, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर। हम देखते हैं कि डीकम्पोजर का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है इस इकोसिस्टम में। द डीकम्पोजर हेल्प इन डीकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड हेंस एक्ट एज अ क्लीजिंग एजेंट ऑफ इन्वायरमेंट। डीकम्पोजर क्या करते हैं, डीकम्पोजर डीकम्पोज करते हैं किसके किसके डेड बॉडी को, प्लांट और एनिमल्स के डी बॉडी को क्या करते हैं, डीकम्पोज करते, इसलिए उनका नाम रखा गया डीकम्पोजर। जैसे डीकम्पोजर में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, फंगी आता है। अगर ये इसको डीकम्पोज नहीं करेंगे तब क्या होगा, जो ये डीकम्पोज करते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है वो दोबारा से सॉइल में आ जाता है। दोबारा से किस में आ जाता है, सॉइल में आ जाता है। फिर इस सॉइल में जो प्लांट ग्रो कर रहा है, फिर वो जो न्यूट्रिएंट उस सॉइल में है ये दोबारा से किसको मिल गया, प्लांट को मिल गया। फिर प्लांट को जो कंज्यूम कर रहा है उसे वो फिर से न्यूट्रिएंट मिल गया। फिर उसके बाद उसकी डेड हुई तो वो भी सॉइल में मिक्स हुआ। फिर डीकम्पोजर क्या किए, उनको ब्रेक डाउन किए। फिर से ये क्या हुआ, फिर ये इससे प्लांट में आया, प्लांट से फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ। तो ये साइकिल क्या हो रही है, न्यूट्रिएंट जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म से तीसरे, तीसरे से चौथे, ये क्या हो रहा है, ये साइकिल कंटिन्यूअस चल रही है, स्टॉप नहीं हो रही। तो इसीलिए डीकम्पोजर इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं। द डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटेरियल इन द इकोसिस्टम। ये क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं मटेरियल को जो हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है, सो दैट द प्रोसेस ऑफ लाइफ में गो ऑन एंड ऑन द अनएंडिंग चेन, जिसकी वजह से ये चेन कभी भी ख़त्म नहीं होती है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में, वो न्यूट्रिएंट कभी भी ख़त्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो एक बार गया, दोबारा से वो किसी न किसी तरीके से क्या हुआ, उस ऑर्गेनिज्म में फिर से आ गया, सॉइल में गया, सॉइल से प्लांट में, फिर प्लांट से उसको जिस ऑर्गेनिज्म से कंज्यूम किया ऑर्गेनिज्म में गया, फिर ऑर्गेनिज्म की डेड हुई, फिर वो सॉइल में गया, फिर वो प्लांट